बात यमुना में क्रूज शिप चलाने के प्लान की। इस योजना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के विभागों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द यमुना के पानी में क्रूज को उतारा जाए, यानी कि अब दिल्ली में भी क्रूज का सपना साकार होने वाला है, जिससे न सिर्फ दिल्ली को यातायात के नए साधन मिलेंगे बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और इस क्रूज की वजह से दिल्ली वासी और पर्यटक 6 किलोमीटर तक की यात्रा ट्रैफिक जाम में फंसे बिना कर पाएंगे। लाखों लोगों की आस्था की प्रतीक यमुना एक पुरानी सपने को साकार करने के लिए तैयार हो रही है। दिल्ली की सबसे बड़ी पहचान बनने के करीब यमुना पर्यटन और परिवहन का नया अध्याय लिखने जा रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के 5 विभागों के बीच एक अहम MOU यानी समझौता हुआ है, जिसका मकसद सोनिया विहार से जगतपुरी तक करीब 6 किलोमीटर के जलमार्ग पर क्रूज सर्विस और फेरी सेवा को शुरू करना है। साथियों, यमुना को इनलैंड वाटरवेज एक्ट 2016 के तहत राष्ट्रीय मार्ग 110 घोषित किया गया है, जिससे ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल टूरिज्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हैं। मुझे खुशी है कि क्रूज टूरिज्म और फेरी सर्विसेज की शुरुआत के साथ हम दिल्ली में एक नए इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी नींव रख रहे हैं। आज दिल्ली के करीब 2 करोड़ आबादी को वर्षों से यमुना के जल पर क्रूज सर्विस का इंतजार था, जिस पर पिछले 1 साल से काम भी चल रहा था। हालांकि राजनीतिक दांवपेच की वजह से दिल्ली के पर्यटन को नया आयाम देने वाली इस परियोजना में तेजी नहीं आ पाई। अब दिल्ली में निजाम बदल चुका है। नई सरकार के गठन को 1 महीना होने जा रहा है, जिसकी वजह से क्रूज और फेरी सेवा से जुड़े परियोजना कागजों पर आ चुकी है। जल्द ही इसके धरातल पर भी आने की उम्मीद है। मैं धन्यवाद करती हूँ वो सारी एजेंसीज जो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में शामिल है। हमारी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, हमारी DDA, हमारा जल बोर्ड, हमारा इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, हमारा टूरिज्म विभाग। यदि डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये संभव नहीं होता। उम्मीद तो ये भी है कि जल्द ही यमुना में क्रूज सेवा दिख सकेगी, जिससे न सिर्फ दिल्ली वासी बल्कि पर्यटक भी कम खर्च में यमुना घाटों को निहार सकेंगे। इसके अलावा फेरी सेवा के जरिए 6 किलोमीटर की दूरी ट्रैफिक जाम का सामना किए बिना तय कर सकेंगे। दिल्ली में यातायात के इस आधुनिक साधन की वजह से उन्हें धर्म और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। यमुना में क्रूज परियोजना के तहत शुरुआत में 2 इलेक्ट्रिक सोलर हाइब्रिड नाव मुहैया कराई जाएंगी। इन नावों की क्षमता 20 से 30 यात्रियों के बैठने की होगी, जो 5 से 7 नॉट्स की रफ्तार से चलेंगी। इन क्रूज में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट्स, अनाउंसमेंट सिस्टम और इनबोर्ड बायो टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी। प्रस्ताव के अनुसार हर दिन कम से कम 4 ट्रिप लगाने वाले ये क्रूज आधुनिक, वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन्ड होंगे। MOU साइन हो चुका है और जल्द ही इसी यमुना पर आपको फेरी दौड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। इस वक्त हम सोनिया विहार में मौजूद हैं, यमुना जी के ठीक किनारे पर, और यही वो इलाका है जहां से फेरी की शुरुआत होगी। सोनिया विहार से जगतपुर तक ये फेरी चलाई जाएगी। MOU इसको लेकर साइन हो चुका है। क्रूज सेवा के लिए सोनिया विहार को चुनने की वजह भी बिल्कुल साफ है। ITO घाट और कालिंदी कुंज की तुलना में यहाँ यमुना का पानी ज्यादा साफ हुआ है। सोनिया विहार में यमुना कचरा, झाग, दुर्गंध या जल कुंभी की वजह से अभिशप्त नहीं दिखती है। हालांकि यहाँ क्रूज सेवा का शुभारंभ से पहले पक्के घाट बनाने की जरूरत महसूस होती है। अभी आप जो यहाँ के हालात देख रहे हैं, पानी आपको यहाँ पर थोड़ा बेहतर दिखाई पड़ेगा अगर आप तुलना करते हैं ITO के घाट से, अगर आप तुलना करते हैं कालिंदी कुंज के घाट से, तो पानी आपको यहाँ पर जिसकी गुणवत्ता है वो थोड़ी बेहतर दिखाई पड़ेगी। लेकिन फेरी चलाने के लिए कुछ मानक होते हैं जिनको पूरा करना जरूरी होता है, जैसे कि पानी में एक निश्चित गहराई होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। पानी में किसी भी तरह की जलकुंभी या गंदगी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर फिलहाल आपको जलकुंभी दिखाई पड़ रही है।
हालांकि जलकुंभी को हटाना, साफ करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप फेरी चलाएंगे, उसमें आप लोगों को बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो आपको पानी की गुणवत्ता के साथ साथ आपको एक एनवायरमेंटल माहौल भी तैयार करना होता है। सोनिया विहार में रहने वाली कुछ महिलाएं इस बात से खुश हैं कि यमुना में क्रूज चलने का रास्ता साफ हो चुका है। संस्कृति और आस्था की प्रतीक यमुना में यातायात के इस आधुनिक साधन की वजह से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पूजा पाठ के लिए आस्था हमारी वो भी जरूरी है, जहाँ चलेगी वो भी बहुत जरूरी है। लोग साधन मिलेगा, एंजॉय करेंगे लोग। बहुत बढ़िया होगा भाई, हम लोग को बहुत खुशी है। सही बात है, अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए सब। दिल्ली में यमुना को वर्षों तक एक नाले के रूप में देखा जाता रहा, लेकिन नई सरकार के प्रयास की वजह से सोच बदलने जा रही है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।